जय जवान जय किसान के नारे ने एक समय देश की रीढ़ को मजबूत किया था, लेकिन एक बार फिर स्थिति ऐसी आ गई है कि किसान की बातों और उसकी आर्थिक स्थिति की चिंता किसी को नहीं है। उसकी रीढ़ लगातार टूट रही है। उसका कारण ये है कि उसे सीरियस नहीं लिया जा रहा। बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल को इतना नुकसान पहुंचाया है कि लोगों को कलेक्ट्रेट अपनी फसल के साथ आना पड़ा, जो फसल खराब हो गई थी। आप देख सकते हैं अभी धरना और ज्ञापन देने के बाद यहाँ पे फसल पड़ी हुई है। ये फसल गीली है, ये फसल बर्बाद हो चुकी है और इसी फसल को लेकर के किसान को नवगांतुक कलेक्टर के दर तक आना पड़ा। यहाँ पे आकर के उन्होंने अपनी बात रखी और ये बताया कि कैसे विभाग अब तक लगभग कह सकते हैं कि 72 घंटे से ऊपर का समय हो गया है उस बेमौसम बारिश को हुए, इसके बाद भी कोई भी राजस्व कर्मचारी मौके पर किसी गांव नहीं पहुंचा। ऐसा आरोप किसानों का है। जो ज्यादा संख्या में किसान थे वो मऊ तहसील और मानिकपुर तहसील के यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने अपना ज्ञापन भी सौंपा है। आइए जानते हैं कि जो किसान है उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है और जो मौजूदा सांसद हैं बांदा के, उनके जो पति हैं पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका क्या कुछ कहना है। पत्राचार होगा, चूंकि पत्राचार पहले भी कर चुके हैं हम, और मैं चूंकि स्वयं किसान हूँ, मैं किसान का दर्द समझ सकता हूँ। हमारे भी किसानों के उसमें मैं खुद स्वयं किसान हूँ, 50 बीघा धान लगा है और उसमें पूरे में पानी भरा हुआ है, फसल जम गई है। उसको ना तो व्यापारी लेगा और न कुछ करेगा। अब हमारी ये मांग है कि जो भी कुछ होना हो 2 दिन के अंदर सर्वे हो जाए, तो जो उनको उचित मुआवजा मिलना हो वो मिले। दूसरी चीज, जो धान ये रखा हुआ है आप देख रहे हैं, इस धान में इसको जब व्यापारी के यहाँ जाते हैं तो आधे दाम में धान लिया जाता है। हमारी एक मांग ये भी सरकार से है कि अगर धान का रेट 2400 रुपया है और ये 1500 रुपये में लिया जा रहा है, तो उसका जो अंतर है वो सरकार को वो धन किसान को वापस करना चाहिए, जिससे 2400 का रेट बराबर में सबके आ जाए। क्योंकि ये सरकार बार बार कहती है किसान को आमदनी दूना करेंगे, आमदनी दूना करेंगे, तो ये एक प्रयास उनका होगा। अगर तनिक भी संवेदनशीलता है सरकार में, तो हमारी सरकार से मांग है कि उनके बीच का अंतर, जो हमारा धान कम कीमत में बिक रहा है, उसका जो रेट है जो उन्होंने दिखाया है, उसका अंतर किसान को दें और सर्वे कराकर उचित मुआवजा दें। अगर ऐसा नहीं करते तो किसान आंदोलनरत होंगे और उसमें हम उनके आगे रहेंगे। नाम नरेश सिंह है, मैं ग्राम रिहुटिया और जिला चित्रकूट से मिलान करता हूं। मैं एक साधारण किसान हूं। मेरा रिहुटिया और छछरिया 2 गांवों में खेत है, जो मैं कम से कम 25 बीघे धान का खेत करवाया था। उसमें पूर्णतः नुकसान हुआ है और मैं अकेले नहीं आया, जिले का किसान आया है। वो इसलिए आया है कि इस जिला जनपद चित्रकूट के माने कृषि अधिकारी जी ने ये कहा कि 10 से 5% कुल किसानों का नुकसान हुआ है, जिसमें ऐसा नहीं है। किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। हम लोग किसान खेत में काम करते हैं, 80% का नुकसान हुआ है। हम तो सरकार से ये मांग करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करते हैं कि हमारी जो भी फसल है इसे कटवा मड़वा के अपने पास रख लें और सिर्फ किसान की लागत दे दें। किसान दिन रात जो है धक्के खाता है और उर्वरक नहीं पाता। उर्वरक का इंतजाम कर दें, साथ समय उसका जो है निरीक्षण कराते हुए मुआवजा दे दें, ताकि आगामी फसल के लिए किसान तत्पर है और वो उसी हौसले के साथ आगामी फसल को उगा सके, ताकि भुखमरी से ये देश, ये जिला बच जाए। ये मांग लेकर के हम जिलाधिकारी की पटल पे आए। राजस्व कर्मचारियों द्वारा आकलन किया गया क्या क्या पहुंच करके? नहीं, अभी तक कोई राजस्व कर्मचारी जो है गांव-गांव जा करके निरीक्षण नहीं किया। ये सिर्फ हमें ये बताए हैं कि 7 से 24 किसान जो बीमा कराया है उनको मुआवजा दिया जा रहा है। हम इस मांग से संतुष्ट नहीं हैं। हर किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे जनपद के हर किसान का नुकसान हुआ है।